बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 11 2026 के लिहाज से आपको जो मैथ का पेपर है इसकी ऑब्जेक्टिव जितनी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव बन सकती है ये देखिए आपके सामने मैंने बनाई है। फिर इसके आंसर भी मार्क करवाए हैं और समझाए भी हैं। आपने परेशान नहीं होना। अब इसकी सब्जेक्टिव का गैस पेपर वो इसकी ऑब्जेक्टिव की मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। ये देखें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक एक, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाई तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक एक वीडियो इसकी बनाई है एमसीक्यूज़ की। फिर दूसरी वीडियो चैप्टर नंबर 7 से लेकर ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 14 तक, और उसमें मैं सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा गाइड कर दूंगा। अब ये देखिए टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। अब बेटा आपने परेशान नहीं होना। ऑब्जेक्टिव मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा कि इससे रिलेटेड कोई और भी आएगी तो आप कर सकेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे मैं आपको और क्लियर करूँ तो टोटल 20 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, जिसमें 15 से 16 अगर आपने एक्सरसाइज की हुई है ना तो इतने एमसीक्यूज आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिएगा समझेंगे ना आप, मैं समझाऊंगा आपको तो आपको पता चलेगा, आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के हैं, सॉरी एमसीक्यूज किस तरह के हैं। क्वेश्चन टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे ना उनकी बेस पर ये एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। अब बाकी जो मैं कह रहा हूँ 4 से 5 वो आएंगे कॉन्सेप्ट बेस, या जो कॉन्सेप्ट होंगे उस लिहाज से उनकी एप्लीकेशन होंगी वो भी बड़े आसान होंगे। तो अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह एमसीक्यूज बन सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई और भी आएंगे तो आप कवर कर सकेंगे। ये कि देखें फर्स्ट वाला है द नंबर स्केयर रूट -1। अब आपको पता है कि जजर के अंदर अगर -1 ना दे तो वैसे अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर रूट लूँ तो ये देखें अयोटा स्केयर इक्वल स्केयर रूट -1। स्केयर रूट से कट जाएगा तो स्केयर रूट -1 किसकी इक्वल आ गया है, अयोटा। तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला कम्प्लेक्स नंबर। अब माइनस अयोटा की पावर 19 सॉल्व करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा सॉल्व करके भी। वीडियो चाहे लेंथी हो जाए लेकिन समझ आनी चाहिए। ये देखिए माइनस अयोटा की पावर 19, -1 की पावर 19 सेपरेट की है और अयोटा की 19 सेपरेट की है। नेगेटिव नंबर की पावर 8 वो नेगेटिव ही होता है, और ये मैंने अयोटा 18 और अयोटा 1 सेपरेट कर लिया है। क्यों सेपरेट किया है कि ये देखिए अयोटा स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगा टू 9 टाइम 18, और ये अयोटा वैसे ही माइनस अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 की पावर 9, और ये अयोटा वैसे ही माइनस वैसे ही नेगेटिव नंबर की पावर 8 वो नेगेटिव होती है, और ये अयोटा माइनस माइनस प्लस, तो सिंपल अयोटा इसका आंसर आ जाएगा ये बी वाला। अब नेक्स्ट थर्ड वाला है -1 की पावर -21/2 इक्वल है। तो ये देखिए -1 ये ऊपर पावर नेगेटिव है, जब मैं नीचे लेके आऊँगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी। अब 1/-1 की पावर 1/2, और इसकी पावर मैंने 21 सेपरेट कर ली है। अब इस तरह मैंने क्यों किया है तो ये देखिए -1 का जज़र, तो -1 का जज़र किसके इक्वल है, अयोटा के। तो ये आ जाएगा अयोटा की पावर 21। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ कि 1 अयोटा की पावर 20 मैंने सेपरेट कर दी है और अयोटा सेपरेट कर दी है। 1 अयोटा की पावर 2 10 टाइम 20, और ये अयोटा वैसे ही अयोटा स्केयर इक्वल है -1 की पावर 10, और ये अयोटा वैसे ही। इससे नेक्स्ट ये है कि ये देखिए नेगेटिव नंबर की पावर इवन वो पॉजिटिव होती है, तो 1 अयोटा। डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए। अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दी है, अयोटा से डिवाइड भी कर दिया है। 1 मल्टीप्लाई अयोटा ये आ जाएगा अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा वो आ जाएगा अयोटा स्केयर जो कि -1 की इक्वल है, तो माइनस अयोटा इसका आंसर आएगा बेटा ये देखे बी वाला। बड़े ही आसान होंगे, आप ये वीडियो देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z-1 इक्वल टू, अब ये देखिए z और -1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0-1 अयोटा। अब इसका मैंने इन्वर्स लेना है तो और सिंपल फॉर्म में लिखो तो ये माइनस अयोटा है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, ये देखिए z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/z। तो माइनस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/- अयोटा के इसका उल्ट। अब डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड, तो ये 1 अयोटा टाइम अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा स्केयर। अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, और माइनस माइनस वो +1 हो जाएगा, यानी कि सिंपल अयोटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अयोटा को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस अयोटा, और अगर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूँ
तो 0 और अयोटा के साथ है 1, तो ये देखिए 0 1, ये इसका आंसर है। अब इस तरह ही जिस तरह मैंने ये सॉल्व करवाया है, ये दो पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो ये देखिए इसका आंसर आएगा ये डी वाला और 6 वाले का आंसर आएगा ये ए वाला। अब इससे नेक्स्ट है द रियल पार्ट ऑफ 1 + 3 अयोटा ओवर 2 अयोटा। मैंने आपको बेटा सिखाया है कि डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 1 + 3 अयोटा ओवर 2 अयोटा, ख़त्म करने के लिए मैंने अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया है और अयोटा से डिवाइड। जब ये अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × अयोटा अयोटा प्लस 3 अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 2 अयोटा स्केयर, मल्टीप्लाई किया है ना मैंने, तो अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, तो अयोटा -3 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा स्केयर की जगह पे -1। अब इससे नेक्स्ट अयोटा डिवाइडेड बाय -2 और -3 डिवाइडेड बाय -2 मैंने सेपरेट कर दिए हैं। तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3/2। तो ये रियल पार्ट है अयोटा के बगैर, ये देखें 3/2। अब z अगर इसकी इक्वल है तो z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, z का कॉन्जुगेट होगा 3 + 4 अयोटा कॉन्जुगेट होता है, अयोटे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, तो ऐड करूँगा 25 जो कि 5 का स्केयर है, तो बी वाला इसका आंसर। अब ये देखें, आप अगर सोच रहे हैं कि यही क्वेश्चन आने हैं तो देखें बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अब जी की वैल्यू कोई और भी हो सकती है, इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो परेशानी होना आपने। इससे नेक्स्ट ये 11 है, तो -5 अयोटा का मॉडुलस क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये +5। अब मॉडुलस आगे फाइंड किया है, अगर इसको मैं लिखूँ 0 -5 अयोटा, मॉडुलस होता है कि अयोटे के बगैर वाले का स्केयर और जो भी अयोटे इसके साथ का स्केयर। यह आ जाएगा 0 का स्केयर प्लस -5 का स्केयर, 0 का स्केयर 0 ही और -5 का स्केयर यह आ जाएगा 25 पॉजिटिव का जो कि 5 का स्केयर है। तो मेरे पास आंसर 5 आएगा, ये देखिए मार्क किया हुआ है। अब जी मॉडुलस का स्केयर किसके इक्वल है, जी और जी का कॉन्जुगेट सी वाला। 13 अगर जी की वैल्यू ये है तो इसका कॉन्जुगेट -2 -3 अयोटा, ये ए वाला। जी इसकी इक्वल है तो इसका कॉन्जुगेट ये है। इससे नेक्स्ट z1 इसके इक्वल है, z2 इसके इक्वल है, तो वो कह रहा है इनमें से कौन सी इक्वालिटी या इन इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। तो z1 का आप मैग्नीट्यूड लें, मॉडुलस लें, z2 का भी मॉडुलस लें, आंसर सेम आएगा, तो डी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट 17 वाला है द इक्वेशन x² + 1 = 0, इसका सोल्यूशन x² + 1 इस तरफ आएगा -1, तो x फाइंड करने के लिए दोनों तरफ मैं स्केयर रूट लूँगा, तो स्केयर रूट के अंदर माइनस आ गया है जो कि अयोटा, और वो किस में हो जाएगा, कम्प्लेक्स में, जिसको सी से डिनोट करते हैं। a² + b², इसको मैं लिख सकता हूँ। ये देखिए अब क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में किए हैं a² माइनस b का स्केयर, तो ये देखें a² -1 × b का स्केयर, a² -1 किसके इक्वल है, अयोटा का स्केयर, तो अयोटा बी का स्केयर मैंने लिख दिया है। अब एक दफ़ा पॉजिटिव में कि a + अयोटा बी और एक दफ़ा नेगेटिव में a - अयोटा बी, तो ये देखें सी वाला इसका आंसर। इससे नेक्स्ट 19 कम्प्लेक्स क्यूब ऑफ -1, वो है -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 27 असल में 3 का स्केयर है, तो ये 3 वाला आएगा, 3 ओमेगा स्केयर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 + ओमेगा स्केयर ये इक्वल होता है 0 के, डी वाला। अगेन सम है तो आएगा 0। अब प्रोडक्ट के 1 × ओमेगा स्केयर जो कि ओमेगा क्यूब के इक्वल होता है और वो 1 के इक्वल होता है, ये ए वाला। 28 अगर ये है, इसको सॉल्व करें तो ये देखें 1 + ओमेगा, वी नो डैट 1 + ओमेगा स्केयर इक्वल है 0 के, तो 1 + ओमेगा इसकी वैल्यू फाइंड करूँ, ये ओमेगा स्केयर इस तरफ आएगा तो माइनस ओमेगा स्केयर, तो 1 + ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा माइनस ओमेगा स्केयर, और ये माइनस ओमेगा स्केयर वैसे इसकी पावर 8, तो ये देखें -2 ओमेगा स्केयर की पावर 8, माइनस की पावर 8 पॉजिटिव, 2 की पावर 8 या जाएगा 256, और ओमेगा की पावर 2 8 टाइम ये आ जाएगा 16, तो 256। अब ओमेगा की पावर 16 है, ओमेगा की पावर 15 सेपरेट की है और ओमेगा की पावर 1 सेपरेट की है,
256 ओमेगा की पावर 5 यानी कि 5 टाइम 15। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि वी नो डैट ओमेगा की पावर 3 वो 1 के इक्वल है, और ओमेगा की पावर वैसे ही 256 वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 256 ओमेगा इसका आंसर आ जाएगा, ये डी वाला। मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्स आपके स्पीड से आप समझ लेंगे, और समझ मुझे पता है आपको आ रही है। अब 29 इसका आंसर आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के। क्योंकि कैसे 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 के इक्वल है। अगर ओमेगा और ओमेगा स्केयर फाइंड करना है +1 इस तरफ आएगा तो -1, ये इसका आंसर। 30 का कि ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है? अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो वो -1 माइनस के √3/2, चाहे माइनस हो चाहे प्लस में हो, लेकिन 1 के साथ माइनस होना चाहिए, और 1 के साथ माइनस सिर्फ ए वाले का है, तो ये इसका आंसर। ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? ये देखें यहाँ पे यूज़ भी किया, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। इस तरह छोटे छोटे होंगे तो 1 का इसका आंसर। अब द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज, तो इसका आंसर आएगा सी वाला। फोर्थ रूट ऑफ 81 तो ये आएगा +-3 +-3 ये जोटा। पोलर फॉर्म क्या है? tan इनवर्स y/x और cos π/6 प्लस योटा साइन π/6, ये -1 के इक्वल है। सॉल्व करना है आपने, वैल्यूज पुट करनी है cos π/6 के कैलकुलेटर से। नेक्स्ट अब यूनिट नंबर 2 के करते हैं। तो ये देखें फंक्शन है ए से बी पर, और रेंज कौन सी है? वो सबसेट है बी के, तो ये डेफिनेशन है इनटू फंक्शन की, डी वाला। अगर फंक्शन ए से बी है तो रेंज अगर बी के इक्वल आ जाए तो फिर वो सर्जेक्टिव होता है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, ए वाला। कह रहा है अगर ये फंक्शन है तो एफ ओ 1 फाइंड करें, यानी कि x की जगह 1 पुट करना है। 2 1 टाइम 2 -3 ये आ जाएगा -1। तो जजर -1 किसके इक्वल है? अयोटा। जब जजर ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो ये बी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? बात f(x) भी और g(x) की, इनका ग्राफ ड्रा करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब लीनियर फंक्शन है, ग्राफ ड्रा करना आपको आता है। x की जगह 0 पुट करे, 1 पुट करे 2, x की जगह 0 1 2 ग्राफ ड्रा करेंगे, उस लिहाज से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपस में ये इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे। फॉर टेबल ऑफ ग्राफ वी रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन, जब टेबल ड्रा करते हैं तो कम से कम कितनी वैल्यूज होती हैं? 2 वैल्यूज़ ग्राफ के लिहाज से। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कर्व की सूरत में होता है, या इस टाइप का कर्व की सूरत में होता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, वर्टेक्स इज अ मिनिमम पॉइंट व्हेन, ये ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 के हो। इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन शुड बी 1 to 1, 1 1 फंक्शन होता है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी 1 1 फंक्शन। टू सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन वी मस्ट एलिमिनेट रूट्स विच आर एक्सट्रीनियस इक्वेशन, एक्सट्रीनियस रूट्स आएंगे उसके जब एब्सोल्यूट वैल्यू की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री की होती है, पावर होती है 2, तो ये सी वाला। नेक्स्ट एन इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, अगर ए 0 के इक्वल नहीं होगा, ये बी वाला, अगर ए 0 के इक्वल होगा वो तो फिर लीनियर हो जाएगी ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती है तो रूट्स भी 2 आएंगे, बी वाला। 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, देन ए कह रहा है 2 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो ए की वैल्यू फाइंड करें, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर देना है, या आ जाएगा 2 का स्केयर -3x की जगह 2 प्लस ए इक्वल 0। 2 का स्केयर 4, 3 2 टाइम 6 प्लस ए इक्वल 0, तो 4 - 6 -2 प्लस ए इक्वल 0, यानी कि ए इक्वल आ गया है 2 के, तो ये बी वाला इसका आंसर। अब और भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आपने उस रूट को पुट करके वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। अब जरूरी नहीं वो ए ही कहे, ए भी कह सकता है, बी भी, सी भी, के भी, जो उसका दिल करे। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के रूट डिस्टिंक्ट क्या है, तो इसका आंसर आएगा डी वाला +-1। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए तो वो रेडिकल इक्वेशन होती है। अब इसके अंदर ये देखिए रेडिकल का साइन आया है तो रेडिकल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन वो क्या आएगा 4। अब ये देखें खुद इस तरह का सॉल्व कर सकते हैं आप, मैं चलिए करके दिखाता हूँ। स्केयर ख़त्म करने के लिए, सॉरी स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए स्केयर लेंगे, इस तरफ भी स्केयर, इस तरफ भी स्केयर, कटिंग होगी तो आ जाएगा y +3 = 3y - 5।
ये 3 वैसे ही -5 है, इस तरफ आएगा +5, 3y वैसे ही +y इस तरफ आएगा -y, 3 + 5 8 इक्वल 2y, 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड तो आ जाएगा 4। तो ये देखिए वही इसका आंसर है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 अब, कि अगर मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है mn, देन ए हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स क्या होंगे, ये होंगे m मल्टीप्लाई n के रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम उतने ही एलिमेंट्स होंगे। ये के देखें 8 है इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स, जी स्केयर मैट्रिक्स क्योंकि एक ही रो है एक ही कॉलम है। स्केयर मैट्रिक्स भी होता हुआ है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। तो मेरे अंदाजे से ए इसका आंसर है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स ये भी नहीं है, स्केलर ये भी नहीं है और रेक्टेंगुलर ये भी नहीं है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स है, एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। स्केयर अगर कॉलम और कतारों की तादाद बराबर हो, मैं साथ साथ ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। स्केलर कैसे होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और बाकी एंट्रीज ज़ीरो हो। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो बाकी एंट्री 0 हो। और डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो से हैं वो 1 1 ना हो 2 2 ना हो, लेकिन कोई एक एलिमेंट्स जो सा है इनमें वो 0 के अलावा हो। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए 1 2 है तो इसका मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ, ये 9 ही लिखा गया बाय मिस्टेक, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ये है, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल ये है। ऑर्डर ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, पहले ए बी का क्या आएगा, ए बी का होगा एन और एन, ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज का उल्ट यानी कि पी और एम, तो ये देखें ये आएगा पी एम। ट्रांसपोज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज, डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी डायगोनल ही होगा, ये देखिए ये डायगोनल है, ट्रांसपोज ले लें फिर भी यही आएगा। नेक्स्ट है गिवन डैट एस इसके इक्वल है तो एस की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 4 0 की पावर 4 0 की पावर 4 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 0 0 0 ही होता है और 3 की 4 81, तो ये ए वाला बेटा इसका आंसर। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, हर एलिमेंट ही ज़ीरो हो तो वो नल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स ऑब्टेन्स बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो इस कॉलम, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक की डेफिनेशन है बी वाला। नेक्स्ट 12 ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड, अगर ये देखें ये है ना रो मैट्रिक्स 1 2 3, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम में बन जाएगा 1 2 3, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा बी वाला। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एम एन, देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज तो वोल्ट हो जाएगा एन मल्टीप्लाई एम, ये देखें ये वाला। ए इसकी इक्वल है तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसमें कितनी है 1 रोज और 3 कॉलम, तो फिर इसका उल्ट क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, ये बी वाला। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ये आर्डर है तो इसके ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। ए का ट्रांसपोज अगर कोई मैट्रिक्स ले रैंडम, चले मैट्रिक्स भी लेना है, चले देखें ए है ना इसका ट्रांसपोज क्या है 3 मल्टीप्लाई 2, तो ए का ट्रांसपोज वो आ जाएगा इसका उल्ट के 2 मल्टीप्लाई 3। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करना है कि ये देखें ए ट्रांसपोज को मैंने ए से मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया बाय मिस्टेक, ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 के इसका उल्ट हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज को ए से, तो ये देखिए ए ट्रांसपोज है 2 मल्टीप्लाई 3 और ए क्या है 3 मल्टीप्लाई 2। असल में इस वजह से सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हैं और जो बाकी होता है वो इसका ऑर्डर होता है 2/2 का, तो ये देखें इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है 16, ए इसके इक्वल है 20 की इक्वल है, इनको जमा करना है तो जमा आपको करना आता है, ये है इसका आंसर। ए इसके इक्वल है 20 के इक्वल है, ए को 20 से मल्टीप्लाई करना वो भी करना आपको आता है, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। 2 5 टाइम 10, 2 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई 5 -5 और -1 0 टाइम 0। नेक्स्ट 18, इसमें से y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो ये देखें ये y है 3y -4 इक्वल, लास्ट वाला है तो लास्ट वाला 2 के इक्वल, 3y इक्वल 2 + 4 तो 3y इक्वल 6, तो y इक्वल आ जाएगा 2 के, तो कहाँ पे है 2, ये ए वाला। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा रो मैट्रिक्स, क्योंकि ये देखिए 1/n का मतलब है एक रो है 1 2 3 जो भी है, और कॉलम कितने हैं n, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 100 चल रहे हैं n कॉलम, लेकिन रो एक ही है तो वो रो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट 20 है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है अगर ये सिंगुलर है तो इसमें जो लैम्डा है उसकी वैल्यू फाइंड करें, तो ये देखें सिंगुलर कब होता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो, तो डिटर्मिनेंट लेंगे, इसके डिटर्मिनेंट क्या आता है लैम्डा मल्टीप्लाई 2, 2 लैम्डा -4 1 टाइम 4 इक्वल 0,
तो 2 लैम्डा। अब आप देखिए बेटा, खुद आपको आइडिया हो रहा है ना, अगर आपको एक्सरसाइज आती होंगी तो ये क्वेश्चन आपको आते होंगे। अब एक्सरसाइज कहाँ से करनी है आपने, मैंने इसी चैनल पे मैथ की पूरी बुक अपलोड की हुई है। जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है उनको आइडिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्ले लिस्ट लगा दूंगा। जो एक्सरसाइज आपने देखनी हो, जो वाला क्वेश्चन भी देखना हो, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और बड़े आसान अंदाज में समझाया है। -4 इस तरफ आएगा, प्लस का 4, तो लेमडा इक्वल 4/2, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2, ये सी वाला। नेक्स्ट है ये है, अगर ए का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इसका डिटर्मिनेंट लेना है आपने, इक्वल यहाँ मैंने 0 रखा है, यहाँ पे इक्वल 1 रखना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इससे नेक्स्ट है द मैट्रिक्स इज, इस तरह का मैट्रिक्स क्या है, तो ये देखें ये सिंगुलर है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है, अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज ले उसी के इक्वल आ जाए वो सिमेट्रिक होता है। अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज ले माइनस उस मैट्रिक के इक्वल आए वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लें वो 0 के इक्वल आ जाए वो सिंगुलर होता है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें वो 0 के इक्वल ना आए वो नॉन सिंगुलर होता है। चारों के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आप इस लिहाज से सॉल्व करें, देखिएगा सिंगुलर आएगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगा, बी वाला। नेक्स्ट 29 है, ए स्केयर मैट्रिक्स है, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला कि उसका सॉरी डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोर्ट के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही आएगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट 5 है तो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी फिर 5 ही आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है और डिटर्मिनेंट लिया भी बेटा सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का जाता है और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं लिया जाता। नेक्स्ट है 32, वो कह रहा है अगर ए ये मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, तो सॉल्व कर ले चाहे चाहे। ये देखें ये जो R3 है इसमें से मैं अगर 3x कामन निकाल लूँ तो बाकी यहाँ पे 1 2 3 रह जाएगा, और जो सेम हो तो वो 0 के इक्वल होते हैं, यानी कि 3x कामन निकालूंगा बाकी 1 2 3 और लास्ट वाला कॉलम भी 1 2 3 होगा, सेम हो तो वो तो 0 के इक्वल होते हैं। 3x मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आ जाना है। 33, ए स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो के ए यानी कि ये देखें 3/3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। के यहाँ पे सब के साथ के होगा और इनके साथ कोई भी एलिमेंट होगा, समझ ले 1 2 3 जो भी है, तो समझ ले मैंने के फर्स्ट रो में से भी कॉमन निकाला है, सेकंड रो से भी निकाला है, थर्ड रो में से भी, तो के क्यूब हो जाएगा, बाकी सारा मैट्रिक्स वैसे ही, तो के क्यूब ए, ये सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 35, ए बी का ट्रांसफर होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ए इनवर्स ट्रांसपोज वो इक्वल है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। नेक्स्ट 37, द इनवर्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर सिंगुलर होगा डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाएगा, आगे हल ही नहीं होगा। रैंक का कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, इसमें कोई भी रो नॉन जीरो नहीं है, तो कितनी रो है 2, तो ये 2 इसकी रैंक है। एक रो है नॉन जीरो नहीं है तो 1 रैंक है। इसमें देखें ये 0 है तो बाकी कितनी रहेगी, 1 रो 2 रो। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, सुनिएगा बेटा अल्फाज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक, तो 2 है तो 2 इसका आंसर आ गया है। अब यूनिट नंबर 5, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है कि नोमिनेटर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम होती है, अगर बराबर हो या ग्रेटर हो वो इम्प्रॉपर होती है। अब अ रिलेशन इन विच द इक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ अननोन इज कॉल्ड एन, तो ये आइडेंटिटी है। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो वो डिवीजन होती है, चेंज होती है उसकी डिवीजन। अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज इक्वल टू द, अगर इक्वल आ जाए तो वो इम्प्रॉपर, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि अगर लेस आए प्रॉपर, इक्वल आए ग्रेटर आए वो इम्प्रॉपर होता है। एन ओपन सेंटेंस फॉर्म बाय यूजिंग एन इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन, इनको मल्टीप्लाई करें अगर इक्वल आ जाए तो वो आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट द कंडीशनल इक्वेशन, ये कंडीशन लगाए एक्स की क्या वैल्यू हो तो ये ट्रू करे, तो एक्स की वैल्यू अगर 4/5 हो तो फिर ये ट्रू करती है, क्योंकि 4/5 होगा, ये देखिए 5 4/5 + 4 ये कट जाएगा, बाकी 4 + 4 आ जाएगा तो वो ट्रू कर रही है।
a2x+1 इक्वल a+b, देन a किसके इक्वल है, इसका आंसर आ जाएगा 3। ये कंडीशन है तो ये कंडीशनल इक्वेशन है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है कंडीशनल इक्वेशन इज ट्रू ओनली जब x की जगह 1/3 हो, तो ये सी वाला, क्योंकि 1/3 होगा 3 से कट जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट है विल बी प्रॉपर, कि ये प्रॉपर कब होगी, अगर डिनोमिनेटर में डिग्री 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा 3 हो 4 हो, लेकिन यहाँ पे 3 तक है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट ये है, वो कह रहा है इज़ इम्प्रॉपर इफ़, अगर इसकी डिग्री जौन सी है इसकी डिग्री के बराबर हो या इससे कम हो, तो ये देखें इससे कम सिर्फ ये वाली ही है 2, इसकी 3 डिग्री से छोटी है। अब वो कह रहा है इसमें से बी की वैल्यू फाइंड करे। असल में ये सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 5 में सारे सिखाए हुए हैं लेक्चर, अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरी प्ले लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये ए वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें x²-1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x-1 x+1, तो ए और बी के नीचे लिख दिया क्योंकि ये लीनियर है। नेक्स्ट 15, तो इसका आंसर आ जाएगा ये बी वाला। आसान सा नहीं है, अब मैं क्या इतना समझाऊं, वीडियो आगे की लेंथ ही हो रही है। द फ्रैक्शन, तो ये देखें नोमिनेटर की डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये प्रॉपर है। नेक्स्ट px/x² + 1 विल बी प्रॉपर इफ़ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, इसकी 2 है तो इससे छोटी होनी चाहिए, 2 से छोटी 1 है, तो ये ए वाला। अब ये इम्प्रॉपर है, ये भी 4 है, डिनोमिनेटर में भी 4 है। नेक्स्ट 19 है, वो कह रहा है इसको लिखें, तो x³ + 1 के क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, तो फार्मूला आएगा x+1 इंटू x² - x+1, तो a के डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, bx+c के डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, तो ये देखें ये वाला इसका आंसर। नेक्स्ट ये है a के डिनोमिनेटर में ये, फिर bx+c के डिनोमिनेटर में ये, तो बाय मिस्टेक ये लिखा गया, असल में ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये सी वाला जौन सा है ये इसका आंसर है। सी वाला भी नहीं आएगा क्योंकि ये देखिए ए के साथ एक्स है, ये भी नहीं आएगा, ये भी असल में फिर यही आंसर है, लेकिन यहाँ पे x² + 2 होगा। ये करेक्शन आप ज़रा कर ले क्योंकि इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ये वाला इसका। सीक्वेंस इज़ डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट में सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है। फॉर सीक्वेंस ए एन रिप्रेजेंट लास्ट टर्म, क्योंकि ये देखिए A1 पहली टर्म होती है, A2 दूसरी, A3 तीसरी, इस तरह AN वो लास्ट वाली टर्म होगी। इफ़ द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 1/2 3 - n, देन द फर्स्ट 3 टर्म, ये देखिए 1/2 3 - n, n की जगह 1 रखूँगा, 1/2 3 - 1 वो आ जाएगा 2 काट के 1, फिर सेकेंड n की जगह 2, 1/2 3 - 2 वो आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2। तीसरी टर्म के n की जगह मैं 3 रखूँगा, 1/2 3 - 3 0, तो 0 × 0 1, 1/2 0, ये पहली 3 टर्म्स हैं जो कि डी वाला। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कि इस सीक्वेंस की 5वीं टर्म क्या होगी, n की जगह बेटा आपने 5 पुट कर देना, आपके पास देखिएगा आंसर आएगा ये बी वाला। फिफ्थ टर्म n की जगह 5 पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 11। ये देख ले 5 2 टाइम 10 + 1 11, यहाँ पे 26, तो n की जगह पे 26 पुट कर देना, 26 + 1 27, तो नेगेटिव नंबर की पावर 8 वो नेगेटिव ही होती है, तो बी वाला इसका आंसर। 12 वाला 1/3 2/5 3/7, इसकी nth टर्म, तो ये n/2n+1, ये देखिए 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से बन रहा, लेकिन यहाँ पे 2n+1, इसमें 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, देखिएगा यही आंसर आएगा। अब ये है, वो कह रहा है A6 फाइंड करे, n की जगह 6 पुट करे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 14 है, ये सीक्वेंस है इज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस इव n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के और n 1 से बड़ा है, तो an-1/an इज़ सेम। कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस में होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 5 - 3 2 7 - 5 2, तो ये सी वाला। नेक्स्ट 2 4 6 8 10, ये देखें कि बकायदा बताया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, या कोई भी नहीं इनसे, तो ये देखें 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, अगर ये सीक्वेंस डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, तो बी वाला। द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
ए एन वो इक्वल है A1 प्लस n-1 और d इज़ द डिफरेंस, तो ये वाला इसका फार्मूला है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म 2n-1 इज़, तो उस लिहाज से n की जगह पहले 1 पुट करे, 2 पुट करे, 3 पुट करे, तो आपके पास इस तरह की ये सीक्वेंस बनेगी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा an-2 इसके इक्वल है देन द nth टर्म, तो n-2 की जगह पे n पुट करना है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। an-2 इक्वल है 3n-11। तो ये देखिए इस n-2 की जगह मैंने n बनाना है, तो उसके लिए मैं n की जगह पुट करूँगा n+2, ये पुट करूँगा। ये देखिए क्यों कि n की जगह जब मैंने पुट किया है n+2 और ये -2 वैसे ही इक्वल 3n की जगह n+2 -11। अगर आपको मुश्किल लग रहा है ये तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि n-2 की जगह पे n पुट कर लिया है, तो n-2 की जगह पे फिर डायरेक्ट an आ जाएगा क्योंकि +2 -2 कट जाएगा। 3n वैसे ही 3 2 6 -11, तो ये देखिए 3n 6 -11 आ जाएगा -5, तो ये सी वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके दरमियान वाले टर्म ये 3 है, ये 5 है, तो इनके दरमियान वाली 4 होगी। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अर्थमेटिक मीन होता है कि इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें a/b एलसीएम लिया है तो ये आ गया है b प्लस a डिवाइडेड बाई 2, तो ये b प्लस ए अरेंज होके आ जाएगा a प्लस b, ये आपस में मिल जाएंगे 2ab, तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट 31 अर्थमेटिक मीन बिटवीन, इनके दरमियान आंसर आ जाएगा ये 2 वाला। वो कैसे, इनको आप ऐड कर लें आपके पास आंसर आ जाएगा। वो कैसे कि इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। अर्थमेटिक बिटवीन टू नंबर -2 -6 -2 -6 वो आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2, वो आ जाएगा -4, ये बी वाला। अर्थमेटिक बिटवीन इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 46 वाला इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एन टर्म इक्वल टू, तो इसका आंसर आ जाएगा a1 r⁻n-1, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है। कॉमन रेशो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन नॉट बी, तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला 0। द सीक्वेंस 3 6 12 इज, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि ये देखिए अर्थमेटिक क्यों नहीं है, अर्थमेटिक होता है सेम डिफरेंस। 6 -3 क्या है 3, 12 -6 वो तो 6 सेम नहीं है तो अर्थमेटिक नहीं है। अब ज्योमेट्री कैसे हैं ये देखिए 6/3 सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट 2 आया है, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड 12/6 फिर 2 आया है। अगर ये सेम आए तो ज्योमेट्रिक होता है। द सीक्वेंस 4 12 36 1 इज, तो ये क्या है, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, डिवाइड करके देख लें। अब अगली वीडियो में मैं इसके बाकी जो लेसन है 7 से लेकर 14 तक, इसकी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जोन सी है इसकी वीडियो बनाऊंगा। जैसे अभी समझा के है उसकी भी समझा के करूँगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।